बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेयर वैल्यू गैप को ना हम काफी पहले भी पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लासेस में, लेकिन आज हम कुछ इसके असरार और रमूज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा हटके भी पढ़ेंगे। पहले तो मैं बिल्कुल जो एक आइडियल पोजीशन बनती है फेयर वैल्यू गैप की उसकी बात कर लेते हैं। फिर जो इसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो अमूमन मेंटोरशिप वगैरह में नहीं पढ़ाई जाती, या उन्हें पता नहीं होता, या वो पढ़ाते नहीं है। आपको पता है ज्यादातर जो मेंटोर हैं वो कोर्सेज बेच के पैसा बना रहे होते हैं या यूट्यूब से अर्निंग हो रही होती है उनकी। तो बहुत ज़्यादा डीप में जाते नहीं, लाइव चार्ट पे जाके एक्सपीरियंस नहीं किया होता, उन चीज़ों को ट्रेड नहीं किया होता और मेहनत नहीं हुई होती, तो ये मवाद आपको कम मिलेगा, यूट्यूब पे भी कम मिलेगा। बहरहाल, अगर किसी ने आईसीटी को देखा है ना गौर से, आईसीटी को अगर बर्दाश्त किया है तो आई मीन उन्हें मिलेगा ये, उन्हें ये सारी चीजें मिलेंगी। तो इसके पहले हम बात कर लेते हैं फेयर वैल्यू गैप होता क्या है भला। बिलफर्ज ये हमारे पास एक कैंडल है बाय की। सही। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो ना, मैंने आपको बताया था इनकी ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस, इसके बारे में हमने जिक्र किया था। ओपन हाई लो क्लोज और ओपन हाई ओपन लो हाई क्लोज, याद है सबको? आई थिंक उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के माइंड में वैसी ही चीजें आ जाना चाहिए। अच्छा, जी फर्ज जी करें जी, एक कैंडल, याद। एक कैंडल ये है और एक कैंडल इसके साथ ऐसे बन जाती है ऊपर। ठीक। अब देखिए यहाँ से ना, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी ना उसकी, तो उसके साथ ही कैंडल शुरू हुई और यहाँ की दूसरी कैंडल। विक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और इसी तरह जब ये कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे एक और कैंडल आ जाती है उसी सीध में, यानी थ्री कैंडल्स हैं, तीन कैंडल स्टिक्स हैं जो लगातार बनी है। ऐसे ही है। अगर पहली कैंडल का हाई, हाई जो हाई प्राइस लगी थी ना इसकी यहाँ पे, ऐसे ही है ना, यहाँ पे हाई, और तीसरी कैंडल का लो, सॉरी, और तीसरी कैंडल का लो अगर आपस में ओवरलैप ना हो, अगर एक दूसरे से जुड़ा ना हो, एक दूसरे को क्रॉस ना किया हो, उनके दरमियान फासला हो, उस फासले को कहते हैं एफ वी जी, उर्फे आम में। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें ना इसकी, क्या नाम है, आईसीटी, आईसीटी की जबान में हम इसे कहेंगे, क्योंकि ये बुलिश है ना, बीसी, बाय साइड ऑफर की गई है यहाँ पे। क्या ऑफर किया गया? ओनली बाय साइड ऑफर्ड। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पे क्या किया गया? ओनली बाय साइड ऑफर्ड की गई, सिर्फ बाय साइड। इसको कहते हैं बीसी। जब भी बीसी लिखा होगा ना, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड, वो भी मैं लिख देता हूँ, साइड इनएफिशिएंसी, बीसी। यहाँ पे सिर्फ बाय साइड ऑफर की गई है। समझ आ गई? अगर यानी फेयर वैल्यू गैप ऐसा बने ऊपर की तरफ बुलिश में, तो उसे कहते हैं बीसी, बाय साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इम्बैलेंस है ना, और सेल साइड इनएफिशिएंसी है। आप सिंपली फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं, इम्बैलेंस भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। चलो। अच्छा, यहाँ तक समझ आई ना, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, यहाँ तक समझ आ गई? फिर आगे चलते हैं। जी सर, जी जी, आगे। अच्छा, बहुत तवज्जो रखनी है। अच्छा इधर यार प्लीज, आप लोगों के ना ये फायदे की चीजें हैं, आने वाले दिनों में ना आपको काम आएंगी। ये बी फेयर वैल्यू गैप है। अच्छा,
ये भी फेयर वैल्यू गैप ही है। आपने बिल्कुल भी इसको अगर इस किस्म का कुछ दिखे तो परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, परेशान नहीं होना। ये भी फेयर वैल्यू गैप। उम्मीद है आप लोग पूरी तवज्जो देंगे इन चीजों की तरफ। सही। जी जी। अच्छा, इसे भी आप बीसी ही कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक और थोड़ा सा कर लेते हैं। फर्ज करें, या बल्कि ठहरें, मैं यहीं से कैंडल उठा लेता हूँ। एक कैंडल ये है, एक कैंडल ये है हमारे पास, और एक कैंडल ये है। ये जाहिर बात है ग्रीन होगी। ये भी फिर वैल्यू गैप ही है। ठीक है, ये वाला भी। ये भी आपके पास क्या बनेगा? सॉरी सर जी, मैं आपकी सर जी सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो स्क्रीन है मेरे पास डिले आ रहा है या सबके पास आ रहा है? जी मेरे आपके पास भी घाटे आ में रहा है। घाटे से मेरे पास आ रहा है, डिले आ लेकिन रहा है मैं ना, समझा आवाज तो मेरा आवाज इंटरनेट आ रही है ना? प्रॉब्लम है। और यहाँ तो अब क्लियर आ रही है सब कुछ। नेट का इश्यू होगा आप बस लोगों के। नेट इशू होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक अच्छा, है। यहाँ तक समझ आ गई ना? कंटिन्यू करें सर, सॉरी। यहाँ तक समझ आई जी है ना? सर जी। फेयर वैल्यू गैप की। बाई साइड इम्बैलेंस है, बाई साइड ऑफर की गई है यहाँ पे। यहाँ पे। अच्छा चलें, यहाँ तक तो समझ। अब ना थोड़ा इसको जाके देखते हैं डीप में। थोड़ा डीपली जाके देखते हैं इसको, क्योंकि मैं जितनी भी चीजें मैं एक ही दफा में खत्म करना चाह रहा हूँ, बजाय इसके कि फिर बाद में चीजें आती रहें सामने और हम उनको दोबारा दोबारा से पढ़ें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो आगे चलते हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं। वाह, बहुत लायक हो गए हो आप तो। अच्छा, फर्ज करें एक कैंडल ये है। ओ ओ सॉरी। अच्छा, इसके साथ गैप अप ओपनिंग हुई है। ठीक है, क्या हुआ है? गैप अप। गैप अप ओपनिंग के बारे में बताया था ना आपको। जी जी जी। और एक कैंडल ये बन जाती है, डेफिनेटली विल बी ब्लैक। चार्ट की सेटिंग अगर आप रखते हैं तो ठीक है। अच्छा, अब बात गौर से सुनिए। अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस भी आ जाए, वॉल्यूम इम्बैलेंस को आपने फेयर वैल्यू गैप का हिस्सा कंसिडर करना है। ठीक है, ये किसका हिस्सा रहेगा? फेयर वैल्यू गैप का ही हिस्सा रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे विक्स भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, इसकी विक ऐसे हो सकती है, और इसकी विक ऐसे भी हो सकती है। लेकिन आपने विक्स को नहीं, सिर्फ विक्स को नहीं लेना आप। जब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस आ गया ना, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, तो आपने वॉल्यूम इम्बैलेंस को शामिल रखना है फेयर वैल्यू गैप में। यार माइक्स बंद करो। अच्छा, एक तो ये चीज थी, समझ आ गई ना यहाँ तक? यानी वॉल इसको जी शामिल रखना है। अच्छा, एक और सिनेरियो पढ़ लेते हैं हम। बिलफर्ज एक कैंडल ये है, गैप अप ओपनिंग हुई। एक कैंडल ये है, एक और गैप अप ओपनिंग हुई। एक कैंडल ये है। अब भी पहली कैंडल का हाई, तीसरी कैंडल का लो, फिर वैल्यू गैप ही रहेगा। ठीक है, हम इसको फिर वैल्यू जी। गैप ही मानेंगे इस सब को। भले इनकी विक्स ऐसे भी हो जाए, सिर्फ विक नहीं लेंगे। ठीक है, सिर्फ विक नहीं लेंगे, हम पूरे का पूरा गैप लेंगे ये वाला। इस गैप को कवर करेंगे और हम इसको मानेंगे फेयर वैल्यू गैप। समझ आ रही है ना? अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी बारीकियां हैं यहाँ पे।
इनको समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको ये चीजें पता नहीं चलेंगी, देन क्या होगा, जो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी है ना उस पर फर्क पड़ेगा। आपके एसएल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ये चीजें आपको पता होंगी, आप एग्जैक्ट एरिया से ट्रेड लेंगे और आपके एसएल होने के चांस कम होंगे। दूसरे नंबर पे, अगर मुख्तसरन मैं कहूँ इस बात को, आप अपनी लर्निंग के साथ और अर्निंग के साथ और प्रैक्टिस के साथ मुखलिस होंगे। अगर ये सारी चीजें सीखेंगे तो सही। ये थोड़ी अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें हैं ये वाली, बाजाहिर तो ये बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप जाके लाइव में परफॉर्म करते हैं, ट्रेड परफॉर्म करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, ये तो मैंने बीसी की मिसाल दी, बाई साइड इम्बैलेंस है, सेल साइड इनएफिशिएंसी है, एंड वाइस वर्सा। इसके उलट आपने खुद बनाना है और उसे हम क्या कहेंगे, सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस। वो आप लोगों की असाइनमेंट है, सब ने बनानी है वो। ठीक है। अभी सर जी ये एक सवाल है। बुलिश साइड पे हमने किया, आपने बेरिश साइड पे इन्हीं चीजों को प्रिंट करना है, परफॉर्म करना है चार्ट पे, और उनको ऐसे मार्क भी करना है। सही जी, बोले। ये कैंडल लें जो अभी लाई थी आपने, हम्म। बाई साइड इम्बैलेंस, हम्म। उसको जरा शो करें। किसको? अभी जो कैंडल आपने बनाई थी बाई साइड इम्बैलेंस ये आपके सामने है। ऊपर से। नहीं सर, बस मेरे ऊपर। पास शायद वो डिले आ रहा है। अच्छा, ये जो सेंटर वाली कैंडल है, इनके अगर विक्स जो थर्ड वाली कैंडल या फर्स्ट वाली कैंडल के हाई से नीचे हो, उसको हम क्या मानेंगे? यानी एफपीजी के जो बिल्कुल है ना क्लोजिंग, जो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हो, उससे विक नीचे आपके पास आए सेंटर मार्कर वाली है, मार्कर कैंडल। उठाएं, मार्क करें यहाँ पे। सर आप स्क्रीन थोड़ा ऊपर करें, जो पहले वाली थी ना, नीचे वाली, जो अभी स्क्रीन नीचे ऊपर दो करें अक्षर में। थोड़ा सा। हाँ मार्कर उठाएं। ये अगर मार्क। विक ये अगर विक यहाँ पे नीचे आ जाती है, इसको हम क्या मानेंगे? अगर ये भी नीचे इस आ जाती कैंडल है, की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वॉल्यूम में बैलेंस ठीक आ है गया ना, तो आपने वॉल्यूम में बैलेंस मार्क करना है। ये भी तो इसके अंदर है ना, ये वाली, ये देखें, इसके अंदर गई हुई है ये। वॉल्यूम में बैलेंस को मार्क करेंगे तीसरी कैंडल तक, यहां तक। अगर ये विक जाके इसके साथ ओवरलैप कर जाती है ना, ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे, ठीक है, तो अब सिर्फ आप वॉल्यूम में बैलेंस को देखेंगे, फिर हम नहीं देखेंगे इसको। ठीक है। सर ये ठीक है। अगर हम विक को कंसिडर नहीं करते हैं तो चार्ट में तो बहुत सारी एफईजी बनेगी। हाँ, बेशुमार एफवीजी, सारी एफवीजी हमारे लिए होती नहीं है ना, मसला ये है। अब ये एफवीजी है, अब है, लेकिन अब नहीं है। अब सिर्फ वॉल्यूम बैलेंस रह गया ये वाला, क्योंकि इसकी विक, इसकी यहाँ पे चली गई, तीसरी कैंडल को क्रॉस कर रही है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम में बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ पे भी वॉल्यूम में बैलेंस होता ना, यहाँ पे ये फर्ज करें ऐसे और ऐसे, तो हम इस सारे को फिर ऐसे करके फिर वैल्यू गैप मार्क करते, ऐसे करके। भले विक्स जहां मर्जी जाए, फिर विक्स ऐसे जाए जहां मर्जी जाए, उसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है। लेकिन अभी हम, ये फिर वैल्यू गैप है हमारा, क्योंकि यहाँ पे गैप है। ये अगर आप देखें तो ये वाला, समझ आ गई यहाँ तक? जी। होगा। सर अगर इस ब्लैक वाली कैंडल का, जैसे ये अभी देखें, मार्कर लो। 2 मिनट, जरा सबर। हाँ, ये भी यानी यहाँ तक आ जाती है, ये तक। तो सिर्फ हम इम्बैलेंस को कंसिडर करेंगे या नहीं? नहीं, सिर्फ इम्बैलेंस को कंसिडर करेंगे। फिर यही चीज तो मैं अभी बता रहा था ना, अगर ये विक्स आपस में ओवरलैप हो जाती हैं,
क्योंकि बॉडी बस यही। बॉडीज तो दूर नहीं है ना। बॉडी तो जहाँ पे क्लोजिंग जी हुई जी। थी वहीं से अगली कैंडल शुरू हुई, नीचे आ रही है। हाँ, फिर हम सिर्फ वॉल्यूम इम्बैलेंस को देखेंगे। ये फेयर वैल्यू गैप खत्म हो जाएगा। फिर फेयर वैल्यू गैप खत्म हो जाएगा। बहुत लाइक बच्चे हो यार। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ आ गई ना। जी जी। अच्छा, जो फेयर वैल्यू गैप का होता है 50%, उसे कहते हैं सीई लेवल। उसको भी जरा देख लेते हैं जी। अच्छा, ये दरम्यान में लाइन नजर आ रही है ना, ये डॉटेड, इसको आप वैसे खत्म भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसकी सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आके आप ये देखें, मिडल लाइन को आप खत्म भी कर सकते हैं। तो इसको एनेबल भी कर सकते हैं, एनेबल रहने दें, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी ये। वो अगर आपने दूसरी वीडियो देखी है ना फेयर वैल्यू गैप्स वाली, जिसमें मैंने 6 बुलिश सिनेरियोज का जिक्र किया था, वैसे मुझे कभी उम्मीद है कि आप में से 90% लोगों ने नहीं देखी होगी। जरूरत भी नहीं है यार, अगर ट्रेडिंग सीख है तो फिर 90% की सर वो रेशियो देखी है खत्म हो देखी आपके है। जाएगी ना दुनिया से। देखी थी आप इस आपके YouTube चैनल पे है सर वो, आपके YouTube चैनल पे? नहीं नहीं सर, यूट्यूब देखी थी यूट्यूब देखी थी। ग्रुप में मैंने शेयर यार करवाई थी, स्पेशल एक वीडियो ग्रुप में। मैं फर्स्ट कहता वाली हूँ, मैंने देखी है, सेकंड वाली नहीं देखी फिर। मैं कहता हूँ कोई हाल नहीं, नहीं सेक नहीं नहीं देखनी वो। दिमाग खराब होता है बंदे का ऐसे। सी सीई सेकंड वाली में ही थी ना, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। सर उसमें तो आपने बहुत अच्छा समझाया था। अच्छा। हम्म। यानी अभी आप समझा नहीं रहे। नहीं अच्छा, नहीं, अभी भी सी अच्छा समझा रहे सर उसमें। ये एफवीजी का बहुत अच्छा समझ आया। हम्म। अच्छा, ऐसे क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ठीक है, और इसको लिखते हैं सीई। फेयर वैल्यू गैप का जो मिड होता है, जो इसका इक्विलिब्रियम लेवल होता है, हालत तवाजुन, इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है, ये वाला, ये डॉटेड लाइन जो है, इसे क्या लिखते हैं, सीई। सीई सी लेवल। ये वाला। ओ सॉरी, गड़बड़ हो गई, जस्ट अ मिनट। सीई लेवल, इसे क्या कहते हैं, सीई लेवल, सीई लेवल। समझ आ गई। और इसके अलावा एक और चीज, हर फेयर वैल्यू गैप को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कितने हिस्सों में, 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ऐसे करके इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, हर फेयर वैल्यू गैप को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, उन्हें क्वाड्रेंट्स कहते हैं। और इनको भी फिर हम तो यानी डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में, बल्कि 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब इससे ठहरे मैं लिख, प्रीमियम, डी प्रीमियम, सही हो गया। क्या रहेगा, प्रीमियम। हाँ हाँ, तवज्जो इधर रखनी है, अच्छा, सबने। हाँ, सॉरी, डिस्काउंट एंड डीप डिस्काउंट। मैं आप लोगों से ना बार बार कह रहा हूँ, ये चीजें यार यूट्यूब का हिस्सा नहीं है अभी तक।
हाँ, हम ये वीडियो अपलोड करेंगे ना जब, फिर बेशुमार लोग आ जाएंगे, वो आके अपलोड करना शुरू कर देंगे। यानी आपको पता है पाकिस्तान में कॉपी पेस्ट वाला कल्चर ना बहुत बहुत ज्यादा चलता है। तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। इतना डीपली सर ना किसी ना किसी इंडियन ने समझाया, ना किसी पाकिस्तानी ने समझाया। आप बेशक जाके देख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनना चाह रहा, लेकिन यकीन माने ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से इस नॉलेज को ग्रैब कीजिएगा, हम इसको अप्लाई भी करेंगे, लाइव ट्रेड भी करेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े जो गुरुज आते हैं ना, वो आगे लाइव परफॉर्म नहीं कर पाते, पता है। और ये जो आगे लाइव करते हैं ना, जी इनके पास मार्केटिंग अकाउंट होते हैं, डेमो पे कर रहे होते हैं। इन्हें आपके आईबी से पैसा चाहिए, जो आप उनके आईबीज के अंडर आ जाते हो अकाउंट की। एक्सनेस एक्सनेस का है तो वो आपसे बार बार कह रहे होंगे जी, अगर आप हमारी आईबी के अंडर आते हैं, हम आपको फलां ग्रुप में शामिल करेंगे और आपको सिग्नल देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। अब वो भाई अगर सिग्नल ही देने हैं, चीटिंग की करवानी है, तो उन्हें सिखा क्या रहे हो आप? भाई आपको पढ़ाया जाए क्लास में, एक टीचर आपको पढ़ाता है सारा साल, आखिर में आप कहते हो जी हमें पेपर भी आप ही सॉल्व कर दो, यानी सिग्नल भी आप ही दो यार। ओ भाई आपको खुद इस काबिल होना पड़ेगा। इन चीजों को जाके इम्प्लीमेंट करें, रोज 1 घंटा दें अच्छा अपनी लर्निंग को। अच्छा, अब ट्रेड कैसे लेते हैं यहाँ से? मैं उस तरफ नहीं जा रहा अभी, ठीक है, उस तरफ मैं नहीं जा रहा। बस अभी आपके लिए यही है इस लेक्चर में, ये चीजें आपने याद रखनी है, तवज्जो रखनी है। और नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा कि किसने क्या सीखा। और मुझे पता है सर आप लोगों इस ने इनको जी जी। नंबर कैसे इनको, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, अप से या डाउनवर्ड से? यार यहाँ से वो मत भी है दिक्कत है। ऐसी? वैसे तो आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, नीचे वाला लेवल ये जीरो जी, होगा, ये वाला जीरो, ठीक। ये 20.25, 0.5, 0.75 एंड दैट इज द वन। ओके। यहाँ तक क्लियर? जी। मेरा बहुत जी। लाइक हो, कमाल है वैसे, मजा आ गया। चल, इन चीजों को याद याद भी रखना है। अच्छा अच्छा, एक और वो वीडियो जरा उससे मैं यूट्यूब पे भी शेयर करता हूँ आज की डेट में इंशाल्लाह। यार मेरे लिए शॉर्ट्स कौन बनाएगा यूट्यूब के लिए? किससे आते हैं शॉर्ट्स बनाना? जैन, आप बना पाते हो शॉर्ट्स? जैन, नहीं अली भाई, मुझे तो शॉर्ट्स वगैरह नहीं आते हैं। नहीं आते? किस तरह के शॉर्ट्स अली भाई बनाने हैं? मतलब यूट्यूब, ऊपर वो जो जिस तरह टिकटॉक की यार वीडियोस होती हैं छोटी छोटी, यूट्यूब पे नहीं होते शॉर्ट्स, वो अब चैनल के लिए जरूरी हो हम्म, गए हैं शॉर्ट्स, उसके मोनेटाइजेशन के लिए। जी जी। आप बना आप बना मतलब सकते हो किसी वो? भी किस जी जी बना लूंगा। जी आप बता दें तो बना लूंगा। यार कर दो। अगर मुझे कोई यूट्यूब पे देख रहा है ना इस लम्हे, यार मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, अपना मेल भी दे दूंगा, मुझसे प्राइवेट में रब्ता कर सकते हैं आप, ठीक है? ये वीडियो अपलोड होगी तो मैंने उनके लिए कहा। अच्छा, आप लोग रहने दो यार। आप चलो लोगों ने सही हो अगर, गया, सही हो आप गया। लोग पता नहीं कौन से शॉर्ट बना दो, भाई वो शॉर्ट नहीं बनाने। यार अपने आप पे भी रहम करो, और देखो मैं शरीफ बंदा हूँ कसम से। अच्छा अस्तगफिरुल्लाह। अली चले, भाई जैसे शॉर्ट आप बोलेंगे वैसे आपको एडिट होके मिलेंगे। नहीं भाई वो आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो, वो भाई जो मर्जी बनाओ, आपको आजादी है, लेकिन प्लीज मेरे वाले चैनल पे नहीं। आप डार्क वेब पे डाउनलोड, सॉरी डार्क वेब पे जाके अपलोड करो, और अपने वो किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड करो, कुछ भी करो भाई। लेकिन मुझे यहाँ ट्रेडिंग वाले शॉर्ट्स चाहिए। अच्छा चलें चले, अब ट्राई करेंगे। ये सेशन एंड मैं शेयर कर दूंगा जी। यहाँ पे, और नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करें अच्छा दोबारा, ठीक है? फिर एक दो चीजें और पढ़ते हैं। ओके वाओ जियो ओके। मैप। स्टॉप रिकॉर्डिंग, वेयर स्टॉप? अरे वो भी जा स्टॉप।